अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल फायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की प्रेजेंटेशन के अंदर हम बायोलॉजी क्लास 9th चैप्टर 9 ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्रांसपोर्ट में हमने ये सीखा कि ट्रांसपोर्ट एक ऐसा सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट करता है, एनिमल्स के अंदर भी और प्लांट्स के अंदर भी। हमने एनिमल के अंदर, प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ लिया। एनिमल्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि दो सिस्टम्स हैं, एक ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम है। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में या सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर जो कलीदी किरदार है वो ब्लड का है। ब्लड की कंपोजिशन के बारे में पढ़ा और हमने ये पढ़ा कि ब्लड के अंदर कितनी किस्म के ब्लड के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इससे प्रीवियस लेक्चर में हम रेड ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हमने व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में पढ़ना है। व्हाइट ब्लड सेल्स को स्टूडेंट्स ल्यूकोसाइट्स का नाम भी दिया जाता है। अब देखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि यहाँ ये इनकी प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। उसके बाद देखेंगे इनकी तादाद एक क्यूबिक मिलीमीटर एरिया के अंदर ब्लड के अंदर कितनी होती है। उसके बाद देखेंगे ये कितनी इनका लाइफ स्पॉन कितना है, कितने दिन तक ये सरवाइव करते हैं बॉडी के अंदर। उसके बाद इसकी टाइप्स के बारे में देखेंगे और उसके बाद इसका फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर कलरलेस बिकॉज दे डू नॉट कंटेन पिगमेंट। इसके अंदर कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए इनका रंग जो है वो कुछ कोई भी नहीं होता, कलरलेस है। दे आर नॉट कन्फाइंड टू ब्लड वेसल्स एंड आल्सो माइग्रेट आउट इनटू टिश्यू फ्लूइड। ये ब्लड सेल्स जो हैं ये प्रेजेंट ब्लड वेसल्स के अंदर ही लिमिटेड नहीं रहते, बल्कि ये टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी चले जाते हैं। 1 cubic millimeter of blood containing 7,000 to 8,000 WBCs। अब आरबीसीज के बारे में हमने पढ़ा कि वो 5 to 5.5 मिलियन 1 क्यूबिक मिलीमीटर एरिया के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनकी तादाद जो है उसके मुकाबले में देखें कम है। 1 क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड कंटेनिंग 7,000 टू 8,000। ठीक है, इनकी जो तादाद है एक क्यूबिक मिलीमीटर एरिया के अंदर वो 7,000 से लेकर 11,000 तक ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनके लाइफ फॉर्म की बात की जाए, देयर लाइफ स्पैन रेंज फ्रॉम 1 to 1 ईयर। इनका जो लाइफ स्पैन है वो कितनी देर तक है, 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक। आरबीसीज के बारे में हमने पढ़ा था तो वो 120 डेज तक जिंदा रहते हैं, लेकिन ये 1 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं, यानी ये जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होते 1 ईयर तक भी। अब डिपेंडिंग ऑन बॉडीज नीड, ये डिपेंड करता है बॉडी की जरूरत पे। अगर बॉडी के अंदर इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो इनका लाइफ स्पैन कम हो जाएगा, लाइफ साइकिल कम हो जाएगा। अगर बॉडी जो है वो तंदुरुस्त है, सेहतमंद है, अगर इन्फेक्शन नहीं होता, ये किल नहीं होते, तो इनका जो लाइफ फॉर्म है वो 1 ईयर तक भी ये जिंदा रह सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। अब देखते हैं इनके फंक्शन की बात करते हैं। जरा इससे प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करें तो आपने रेड ब्लड सेल्स का फंक्शन ये पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करते हैं, और अब इनका फंक्शन देखें। WBC फंक्शन एज अ द मेन एजेंट्स इन बॉडी डिफेंस सिस्टम। अब इनका काम क्या है, ये हमारी डिफेंस फोर्स है। अब किसी भी मुल्क की जो डिफेंस फोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी फॉरेन कंट्री किसी कंट्री पे अटैक करता है तो उसके जो सोल्जर हैं, उसके जो सिपाही हैं, उसकी जो आर्मी है, वो उसके अगेंस्ट लड़ेंगे, उसके अगेंस्ट कार्रवाई करेंगे, उसको अटैक नहीं करने देंगे, उसको किल करेंगे। हमारी बॉडी के अंदर भी स्टूडेंट ये WBC जो व्हाइट ब्लड सेल्स की फोर्स है, ये ऐसे ही काम करती है जैसे किसी मुल्क के डिफेंस के लिए उसके डिसिप्लिन फोर्सेस काम करती हैं। देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ WBC। अगर इसकी टाइप्स की बात करें तो इसकी जो है वो 2 मेजर टाइप्स हैं। सबसे पहले हैं ग्रेन्युलोसाइट्स एक किस्म, और दूसरी किस्म है इसकी आग्रेन्युलोसाइट्स। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे एग्रेन्युलोसाइट्स के बारे में। अब जो ग्रेन्युलोसाइट्स है, फंक्शन का हमें पता चल गया कि ये काम क्या करते हैं। WBC हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाते हैं। जो ही कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई एंटीजन बॉडी के अंदर
इंसर्ट होता है बॉडी के अंदर, आता है फॉरेन पार्टिकल ब्लड स्ट्रीम के अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, तो ये फौज जो है ये फौरी तौर पे एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट करती है या उसके अगेंस्ट मुतहर्रक हो जाती है। यानी इसका काम क्या है, जिस्म को बीमारियों से महफूज रखना, जरासीमों को खत्म करना। तो दो टाइप्स हैं इसकी, एक किस्म है ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरी है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस है। जो ग्रेन्युलोसाइट्स WBSS की टाइप्स हैं उनके अंदर हैव ग्रेन्युलर साइटोप्लाज्म, उनके साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। और जो ए ग्रेन्युलोसाइट्स है डेफिनेटली उनके जो साइटोप्लाज्म है उनके अंदर ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। अब जो ग्रेन्युलर साइट्स हैं इनकी मजीद टाइप्स हैं। दीज इंक्लूड न्यूट्रोफिल्स, एक किस्म इसकी है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो है वो अपना काम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल बाय फेगोसाइटोसिस। जो छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उनको फेगोसाइटोसिस यानी उनको इनगल्फ करके अपनी बॉडी के अंदर लेकर जाते हैं और उस केमिकल को या उस सब्सटेंस को या उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरी किस्म है इसकी एसिनोफिल्स। ये क्या करते हैं, बिग्स इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस एंड किल पैरासाइट्स। अगर कोई पैरासाइट या कोई ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है, इन्फ्लेमेशन क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की सोजिश पैदा करना, ठीक है। वो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस को और जो पैरासाइट्स हैं इनको किल करने की सलाहियत रखता है एसिनोफिल्स, ठीक है। पैरासाइट के बारे में आप जानते हैं, जो कोई मेजबान के जिस्म से तहफ़्फ़ुज़ भी लेता है, बीमारी भी पैदा करता है, पैरासाइट्स है, ठीक है। इंटरनल भी पैरासाइट हो सकता है और एक्सटर्नल भी पैरासाइट हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट इसकी तीसरी किस्म है बेसिनोफिल्स, ठीक है। ये क्या करता है, प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। ये क्या करता है, ब्लड को क्लॉटिंग से तहफ़्फ़ुज़ देता है, ब्लड को ये जमने नहीं देता, ठीक है। ये WBSS की पहली टाइप्स थी ग्रेन्युलोसाइट्स। अब दूसरी टाइप्स हम पढ़ेंगे आग्रेन्युलोसाइट्स। इसके बारे में रीड करते हैं। Agranulocytes have clear cytoplasm। क्लियर साइटोप्लाज्म क्यों है, क्योंकि इनमें ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं है, ना ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। एंड इंक्लूड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स इसकी ब्लड की WBSS की टाइप्स है ब्लड सेल्स की। ये क्या काम करते हैं, प्रोड्यूस मैक्रोफेजेस विच इनगल्फ जर्म्स, ठीक है। ये मैक्रोफेजेस प्रोड्यूस करते हैं, बहुत बड़े बड़े जो है मटेरियल सब्सटेंस तैयार करते हैं जो बैरोनी जर्म्स आता है उनको इनगल्फ कर लेता है ये, ठीक है। उसके बाद इसको डिस्ट्रॉय करता है। उसके बाद एंड बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स की टाइप्स हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड किल जर्म्स। इनमें से एक किस्म जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है और दूसरी किस्म जो है वो जर्म्स को किल करती है। एंटीबॉडीज क्या है, एंड इसमें अगले जो लेक्चर्स होंगे उनमें इसकी डिटेल बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि कोई भी एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर आती है, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आती है, तो तब यही WBSS जो हैं इनके बी और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट एक ऐसी फोर्स को पैदा कर देते हैं या ऐसी प्रोटीन्स को पैदा कर देते हैं जिसको हम एंटीबॉडीज का नाम देते हैं, ताकि उससे जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आया है उसे निपटा जाए, उसको हम एंटीबॉडीज का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट ये था व्हाइट ब्लड सेल्स के बारे में लेक्चर। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है इसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा इनके फंक्शंस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में होगा। उस लेक्चर के अंदर प्लेटलेट्स की डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।